हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के ऊपर। डिफरेंट सा टॉपिक है थोड़ा सा, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, पास्ट के, फ्यूचर के आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस रहेगा, मॉडल वर्ब का इसके अंदर यूज़ हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इस टॉपिक के अंदर। लाइफ इज अ सिंगल वर्ड विद मैनी डिफरेंट कॉनोटेशंस एंड मीनिंग्स। लाइफ मतलब जीवन, इज मीन्स है, और मीन्स एक, सिंगल मीन्स एक, वर्ड एक शब्द है, विद विद मीन्स साथ में, मैनी डिफरेंट, मैनी यानी कि बहुत से, डिफरेंट अलग अलग, कॉनोटेशंस यानी कि अर्थों के, एंड मीनिंग्स और मतलब। तो जीवन एक शब्द है, इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि जीवन एक शब्द है जिसमें अलग अलग अर्थ और मतलब हैं, या फिर हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि जीवन कई अलग अलग अर्थों और मतलब वाला एक शब्द है। सिंपल। अबव ऑल, सबसे बढ़कर, लाइफ इज अबाउट मोर देन जस्ट बीइंग। लाइफ इज अबाउट, लाइफ इज मतलब जीवन है, अबाउट के बारे में, मोर देन से अधिक है, जस्ट बीइंग होने से कहीं अधिक है, इट्स ऑल्सो यह साथ ही, अबाउट के बारे में है, हाउ वन डिफाइंस द एग्जिस्टेंस, हाउ कैसे, वन कोई व्यक्ति, डिफाइंस परिभाषित करता है, दैट एग्जिस्टेंस उसके अस्तित्व को। तो सबसे बढ़कर जीवन जो है होने से कई अधिक है, और यह इसके बारे में है कि कोई व्यक्ति कैसे इसे परिभाषित करता है। एज ए रिजल्ट, परिणाम के स्वरूप, इट्स वाइटल, इट्स मतलब इसका, वाइटल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, ठीक है। इट्स वाइटल यह है, वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण, टू थिंक सोचना, अबाउट के बारे में, लाइफ जीवन के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, परिणाम स्वरूप जीवन के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है। फ्रॉम मीन्स से, सेवरल एंगल्स, सेवरल इनके कई, एंगल्स कोणों से, तो जीवन के बारे में कई कोणों से सोचना महत्वपूर्ण है, या फिर परिणाम स्वरूप जीवन के बारे में कई कोणों से सोचना महत्वपूर्ण है। इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड करेंगे, ठीक है। अभी तक आपने देखा सिर्फ नॉर्मल हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस ही चल रहे हैं। फिलोसोफर्स, academics, poets and authors have written extensively about what it means to live, and more significantly what are the essential elements that characterize one's existence। सेंटेंस पढ़ा है, सिंपली हम रीड कैसे करेंगे उसी तरीके से। तो फिलोसोफर्स दार्शनिक जो होते हैं, अकेडमिक्स यानी कि जो शिक्षाविद होते हैं, यानी कि शिक्षाओं को जो टीचर्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए बोला गया है। पोएट्स और जो कवि हैं, एंड ऑथर्स और जो लेखक हैं। हैव रिटन यानी कि उन्होंने लिखा है या उनके द्वारा लिखा गया है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। एक्सटेंसिवली विस्तार पूर्वक या फिर बड़े पैमाने पर, अबाउट के बारे में, व्हाट इट मीन्स इसका क्या मतलब है, टू लिव जीना कि जीने का क्या मतलब है, इसके बारे में बड़े पैमाने पर दार्शनिक, शिक्षाविदों, कवि द्वारा और लेखकों द्वारा लिखा गया है। एंड और मोर सिग्निफिकेंटली सबसे महत्वपूर्ण या फिर अधिक महत्वपूर्ण रूप से, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स, व्हाट आर क्या है, द एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल यानी कि आवश्यक, एलिमेंट्स मतलब तत्व, कि क्या है आवश्यक तत्व, दैट जो कैरेक्टराइज वंस एग्जिस्टेंस, कैरेक्टराइज यानी कि विशेषता बताते हैं, वंस एग्जिस्टेंस किसी एक व्यक्ति की। तो सिंपली हम इस पूरे इतनी बड़ी सेंटेंस को कैसे हम रीड कर सकते हैं कि दार्शनिकों, शिक्षाविदों, कवियों और लेखकों ने इसके बारे में विस्तार से लिखा है कि जीने का क्या मतलब है, और इसके भी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के अस्तित्व की विशेषता बताने वाले आवश्यक तत्व क्या हैं, ठीक है। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स की आवश्यक तत्व क्या है, द कैरेक्टराइज विशेषता बताने के, वंस एग्जिस्टेंस किसी व्यक्ति के अस्तित्व की विशेषता बताने वाले, राइट। दिस एक्सरसाइज हैज ऑफ कोर्स बीइंग डन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। दिस एक्सरसाइज यानी कि ये जो अभ्यास है, ठीक है। एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास होना, कोई भी चीज करते रहना, ठीक है। ये जो अभ्यास है, ऑफ कोर्स बेशक, ऑफ कोर्स का मतलब होता है बेशक, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑफ कोर्स के लिए निसंदेह, ठीक है। बीन डन
हो गया है इन अ वेराइटी ऑफ वेज। वेराइटी यानी कि विभिन्न तरीकों में या फिर अलग अलग तरीकों से ये जो चीज़ें हैं ये हो गई हैं। वाइल जबकि फिलोसोफर्स सॉट टू अंडरस्टैंड। फिलोसोफर्स यानी कि जो दार्शनिक हैं, वाइल जबकि जो दार्शनिक हैं, सॉट मतलब होता है खोजना, उन्होंने खोजा है या उन्होंने खोज की है टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड यानी कि समझने की। वाइल जबकि जो फिलोसोफर्स हैं, जो दार्शनिक हैं, उन्होंने खोज की है, समझने की। द मीनिंग यानी कि अर्थ को समझने की कोशिश की है। एंड द पर्पस और उद्देश्य को ऑफ पीपल्स लाइफ्स यानी कि लोगों के जीवन का जो उद्देश्य है और उसका जो अर्थ है उसको खोजने की जो दार्शनिक जो है उन्होंने कोशिश की है। पोएट्स जो हुए, जो कवि हैं, जो कवियों को कविता लिखते हैं उन्होंने, एंड ऑथर्स और जो लेखक हैं, रिकॉर्डेड उन्होंने दर्ज किया है द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, उन्होंने विविधता को, ऑफ लाइफ जीवन की विविधता को उन्होंने दर्ज किया है। एट वेरियस टाइम यानी कि भिन्न भिन्न समय पर या फिर अलग अलग समय पर उन्होंने जीवन की विविधता को दर्ज किया है। एज ए रिजल्ट परिणाम के स्वरूप लाइफ इज लाइकली टू बी मोर देन एग्जिस्टिंग। लाइफ इज लाइकली, जीवन इज मतलब है, लाइकली यानी कि संभावना है, टू बी होने की, मोर यानी कि अत्यधिक, देन एक्साइटिंग यानी कि और ज़्यादा रोमांचक, जीवन का जो है और भी ज़्यादा रोमांचक होने की संभावना है। बी आर वॉन हम जन्मे हैं, वी आर वॉन हम जन्मे हैं। लिव आवर लाइफ, लिव मतलब जी रहे हैं, आवर लाइफ हमारे जीवन को जी रहे हैं। एंड इवेंचुअली और अंततः पास अवे यानी कि समाप्त हो जाता है विद टाइम, और हम अंततः जीवन के साथ समय के साथ, विद टाइम यानी कि समय के साथ, पास अवे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। वी आर अटेम्प्टिंग टू शेप आवर लाइव्स इन दिस वे। वी आर अटेम्प्टिंग, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हम प्रयास कर रहे हैं, टू शेप आकार देने की, आवर लाइव्स हमारे जीवन को, इन दिस वे इस प्रकार से या फिर इस तरीके से हम हमारे जीवन को आकार देने का प्रयास कर रहे हैं। एवरीवन्स लाइफ इज, एवरीवन्स यानी कि हर किसी की, लाइफ मतलब इज मतलब है, डिफरेंट भिन्न है या अलग है, हर किसी की लाइफ या हर किसी का जीवन अलग है। सम पीपल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ वाइल अदर्स डू नॉट। सम पीपल हैव, कुछ लोगों के पास है, हैज़ और हैव का हम यूज़ करते हैं है बताने के लिए। ठीक है। कुछ लोगों के पास है अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सी समस्याएं हैं, इन लाइफ जीवन में, वाइल जबकि अदर्स डू नॉट, अदर्स यानी कि दूसरों के पास, डू नॉट नहीं है। अब देखिए डू नॉट का यूज़ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं या फिर हम पूरा सेंटेंस भी लिख सकते थे, बट क्या होता है जब एक ही सेंटेंस में एक ही प्रॉब्लम को येस और नो में लिखा जाता है तब हम इस तरीके से डू नॉट और या फिर डू हैव इस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपली क्या है कि हर किसी का जीवन जो है वो भिन्न है, कुछ लोगों के पास में जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं जबकि कुछ के में नहीं है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है हमारा एलिमेंट्स यानी कि तत्व, डाइवर्सिटी विविधता, इवेंचुअली अंततः। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। जो डिक्टेशन के हमारे फर्स्ट 3 वर्ड हैं आज के, फर्स्ट है एग्जिस्टेंस, कॉनोटेशंस। कॉनोटेशन का मीनिंग आपको पता था या नहीं पता था, प्लीज़ आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कॉनोटेशन का मीनिंग आपको पता था या नहीं। एंड एक्सटेंसिवली, एग्जिस्टेंस, कॉनोटेशन एंड एक्सटेंसिवली।